नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ था रीजनल रूरल बैंक के स्टाफ्स के लिए कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट का अप्रूवल डीएफएस से मिल चुका है। सो हमारे बहुत से पेंशनर जो रीजनल रूरल बैंक में काम करते थे, उन्होंने पूछा कि वन टाइम एक्स ग्रेसिया क्या है, क्योंकि उस लेटर में क्लास जो लिखा है वन टाइम एक्स ग्रेसिया पेएबल टू द पेंशनर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। तो फ्रेंड्स, 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में बैंकर्स के लिए, बैंक पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेसिया का प्रोविज़न किया गया था, जो कि अगर हम 9 ज्वाइंट नोट का एक्सट्रैक्ट देखें तो उसमें आर्टिकल 13 जो है, जो क्लास 13 है, उसमें इसके बारे में लिखा है एक्स ग्रेसिया फॉर पेंशनर्स इंक्लूडिंग एसबीआई। उसका जो मेन एक्सट्रैक्ट में बताता हूँ। The issue was discussed further. Accordingly, it has been agreed that is a one-time measure applicable for the current bipartite settlement joint note period commencing from November 22 to October 27. Monthly ex gratia amount shall be paid in addition to the pension, family pension paid by the public sector banks, including SBI. To pensioner and family pensioners who became eligible to draw pension on or before 31st October 22, including those who retired on 31st October 22. The said ex gratia amount shall not attract any other allowance, including dearness allowance, dearness relief. The next review of the ex gratia अमाउंट शैल बी अंडरटेकन इन अप्रैल 24, जो कि ऑलरेडी बैंकर्स के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए हो चुका है। और द एक्स ग्रेसिया शैल बी पेड एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द फैक्टर गिवन हियर अंडर द डिफरेंट सेटलमेंट पीरियड्स। सच फिक्स्ड मंथली एक्स ग्रेसिया शैल बी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड 1st नवंबर 22 टू 31st अक्टूबर 27। दो मुख्य बातें, जो 31st अक्टूबर 22 के पहले अथवा उस डेट के रिटायर हुए हैं, उनको एक्स ग्रेसिया का पेमेंट होगा, और जो वन टाइम यानी कि करंट सेटलमेंट जो नवंबर 22 से अक्टूबर 27 तक के लिए है, उसी में पेबल होगा, और ये मंथली होगा। उसके लिए उन्होंने एक मैट्रिक्स बताया कि रिटायर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर वर्कमैन का अलग, फॉर ऑफिसर्स का अलग। 4th बाईपार्टाइट से लेके 11th बाईपार्टाइट तक के चार्ट बनाए गए, और उस चार्ट के हिसाब से उन्होंने फैक्टर बना दिया। फॉर उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 4th एंड 5th बाईपार्टाइट के लिए 0.17, 6th बाईपार्टाइट के लिए 0.15, 7th बाईपार्टाइट के लिए 0.12, 8 बाईपार्टाइट के लिए 0.07, 9 बाईपार्टाइट के लिए 0.05, 10 बाईपार्टाइट के लिए 0.03 और 11 बाईपार्टाइट के लिए 0.02। एक्स ग्रेसिया अमाउंट पेएबल शैल बी द बेसिक पेंशन अट्रैक्टिंग DA DR प्लस पेड फॉर October 22 मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर एज प्रोवाइडेड इन द अबव टेबल आफ्टर राउंड ऑफ to round up down to nearest 100, that is 49 and below shall be round to lower 100 and 50 and above shall be round up to the higher 100। यानी कि जो अक्टूबर 22 को आपको पेंशन मिला था, यानी कि बेसिक पेंशन प्लस DA, उनको जोड़ के ऊपर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिए हैं उसमें आप मल्टीप्लाई करिए और राउंड ऑफ करिए। अगर 49 तक है तो लोअर डाउन राउंड अप होगा, अगर 50 से ऊपर है तो ऊपर डाउन राउंड अप होगा। बेसिक पेंशन वुड मीन द फुल बेसिक पेंशन एज ऑन 31st October 22, नॉट द रिड्यूस बेसिक पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन। यानी कि यहाँ पे कम्यूटेशन का कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपका बेसिक पे अगर 30,000 था, उसमें आपने 10,000 कम्यूटेशन कराया है, तो उससे कोई मतलब नहीं। बेसिक पेंशन 30,000 प्लस उस पर DA जो अक्टूबर 22 में आपको पेबल होगा, वो इंक्लूड होके उस पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो बनाए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
For part-time employees, the ex-gratia shall be based on the basic pension drawn by them and DA/DR applicable on the basic pension. इस हिसाब से ये आपको वन टाइम एक्स-ग्रेशिया मंथली भुगतान होगा। ये हम ग्रामीण बैंक के साथियों को बताना चाह रहे हैं। और अगर आप आसानी से कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको अपना बेसिक पे पता है और आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पता है, तो अकॉर्डिंगली एक साइट का नाम मैं दे रहा हूँ, उस साइट से आप अगर जाएंगे तो आप जहाँ डियरनेस रिलीफ कैलकुलेटर लिखा है वहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका एक्स-ग्रेशिया भी कैलकुलेट होके दिख जाएगा। और अकॉर्डिंगली आप नवंबर 22 से लेके आगे तक का अपना एरियर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए भी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस बारे में जानकारी दूं। थैंक यू, नमस्कार।